हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए जो केस जो लेकर के आया हूँ, यह मिल्क फीवर का केस है, जिसे हाइपोक्लेसेमिया भी कहते हैं। यह अक्सर पाचुरेशन के बाद देखने को मिलता है। यह एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो डेयरी में खूब देखने को मिलता है। जब पशु के रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाता है, तब यह लक्षण देखने को मिलता है। खास करके जो तीसरी, चौथी या दूसरी ब्यात की गायें रहती हैं, उन गायों में मिल्क फीवर ज़्यादा देखने को मिलता है। जिस पशु को एक बार मिल्क फीवर हो जाता है, उस पशु को अगले ब्यात में भी होने का चांस बढ़ जाता है, अगर पशुपालक ध्यान नहीं दिया तो। अगर पशुपालक ने जैसे ही पशु जो है बच्चा देती है, तो उसे अगर कैल्शियम पिला दिया जाए, जेल पिला दिया जाता है, तब उस पशु को मिल्क फीवर होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन पशुपालक जो है उस तरह के एक्टिव नहीं होते हैं, जिसके कारण जाने अनजाने में पशु का जो है मिल्क फीवर हो जाता है। मिल्क फीवर के कारण पशु जो है चारा खाना भी बंद कर देता है, पशु का गोबर होना भी बंद हो जाता है, लेकिन पशु का टेम्परेचर भी नहीं रहता है। पशु जुगाली करती भी है और पशु जुगाली नहीं भी करता है। पशु के शरीर में शिथिल पक्षघात होने लगता है, लड़खड़ाने लगता है, नर्वान लक्षण आने लगता है। पशु अपना शरीर को दूसरे बगल या लोहरी पर रखकर खड़ा रहती है। ज़्यादातर पशु बैठ जाती है, दोबारा फिर पशु खड़ी नहीं हो पाती है। जिस तरह इस वीडियो में आप पशु को शुरुआती अवस्था में देखें कि पशु खड़ा ही नहीं हो रही थी। पशुपालक ने बताया कि सुबह चारा भी खूब खाई थी, शाम में भी चारा खाई, दूध भी निकाला इसका, लेकिन दूध निकालने के 2 घंटे के बाद पशु जब खड़ा होना चाह रही थी तो खड़ा ही नहीं हो पा रही थी, और लगातार यह पशु जो है पतला गोबर कर रही थी। जबकि मिल्क फीवर में ज़्यादातर का जो पशु का गोबर है वो टाइट हो जाता है, जिसका कारण है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी के कारण जो है कॉन्ट्रैक्शन कम ये हो जाता है, जिसकी वजह से। लेकिन कभी कभी पशु का गोबर पतला भी हो जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन कम होने के कारण। इसीलिए जब भी आप पशु के मिल्क फीवर का इलाज करते हैं तो पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें। हिस्ट्री में आप क्या क्या लेंगे पशु को पालक के द्वारा, कि पशु कब भी आई, पशु का दूध पूरा निकाला कि नहीं निकाला, अगर इसे खाने के लिए आप क्या दिए, खाने के लिए अगर दिया तो क्या क्या चीज़ दिया, ये ज़रूरी है। क्योंकि पशु की डायग्नोसिस और पशुपालक हिस्ट्री ही आपका जो है सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जब तक पशु का सही डायग्नोसिस नहीं होता है और पशुपालक के द्वारा हिस्ट्री नहीं लेते, तब तक आप सही डायग्नोसिस और नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण है कि पशु का जो इलाज है वो सही नहीं हो पाता है। तो इस पशु का इलाज किस प्रकार किया गया, और ये देखिए हमारी टीम के जो सदस्य थे वो पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए, और सलाइन के बाद जो है इंजेक्शन जब इस पशु को दे रहे हैं तो पशु देखिए कितना चंचल है। और ये देखिए इस लड़के के जो है कि पैर पर जो है पशु ने अपना पैर रख दिया, जिसके कारण है कि उसकी जो है, और ये देखिए काफ़ी दर्द के मारे वो कराहने भी लगा। तो जब भी आप पशु का इलाज कर रहे हैं तो हमेशा सतर्क रहें। कभी भी पशु अपने पैर दूसरे के पैर पर रख सकती है, जिस तरह आप घटना देखें। और ये देखिए लड़का जो है जिसके पैर पर रख दिया पैर पशु ने, उसकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई, क्योंकि दर्द काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसीलिए पशु को पकड़ते समय हमेशा ध्यान रखें कि पशु आपको नुकसान ना करे।
तो इसका इलाज डायग्नोसिस करने के बाद इसमें टेम्परेचर भी नहीं रहता, किसी किसी में टेम्परेचर 102 तक भी रहता है मिल्क फीवर में, लेकिन इस पशु का टेम्परेचर नहीं है। इसका इलाज के लिए इसमें जो है एनएस का इस्तेमाल किया गया था। आप यहाँ पर डीएनएस, बक्ट्रोज, ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सीबीजी का इस्तेमाल किया गया, सीबीजी जिसे कैल्शियम ब्रोगुलोनेट बोलते हैं। साथ में इसमें टोनोफास्पेन का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें मिकोवेट एक्सेल का इस्तेमाल किया गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया, और इसमें पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया। और इसमें जो है देखिए दवा पिलाया जा रहा है। ये हमारी टीम के जो सदस्य हैं, जो पशु को किस तरह दवा पिलाया जाता है। सबसे आसान तरीका है कि आप इस तरह अगर पशु को दवा पिलाते हैं तो पशु कभी सरकती नहीं है, ड्रेंचिंग निमोनिया होने का चांस नहीं होता है। और देखिए इलाज के बाद जो है पशु जो है भर भर के उसके 24 घंटे के बाद से है जो चारा खा रही है, पशुपालक के द्वारा वीडियो बना करके भेजा गया, और पशु जो देखिए पूरी तरह से नॉर्मल हो गई, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो मिल्क फीवर कभी भी किसी भी समय हो सकता है। सही डायग्नोसिस करें और सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करें। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।